देखिए आज हम लोग क्या देखेंगे, परिवर्त आव्यूह देखेंगे। क्या देखेंगे हम? परिवर्त आव्यूह देखेंगे। फिर इसके बारे में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए तो क्या होती है ये, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? जैसे कोई ए अगर मैट्रिक्स दी हुई है तो इसके ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ए की पावर टी से, या हम डिनोट करते हैं ए डैश से। याद रखना, अगर कहीं कह रहा है कि कोई ए मैट्रिक्स दी हुई, कह रहा है इसका ए डैश निकालिए, इसका मतलब इसकी क्या निकालना है? इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है आपको, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स निकालना है। या आपसे बोलेगा ए टी निकालिए, इसका मतलब कि आपको कौन सा निकालना है? ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स निकालना है, परिवर्त आव्यूह निकालना है। अगर वो बोलेगा परिवर्त आव्यूह निकाले तब भी आपको यही निकालना होगा, ठीक है। तो ये होता क्या है? ये होता है कि इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स दी हुई है आपको, A इज इक्वल टू, देखो दिया हुआ है A कोई मैट्रिक्स दी हुई है किसे? A I J M क्रॉस N की दी, समझे भैया नहीं समझे? ऐसे दी हुई। अगर आप इसका A T या A डैश या T निकालते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि इसमें क्या करते हैं, पंक्तियों को कॉलम में, कॉलम को क्या करते हैं, पंक्तियों में बदल देते हैं, बस इतना होता है। जैसे क्या हम करेंगे, ए जे और क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जितने कॉलम थे वो सब पंक्तियां बन जाएंगी, और जो पंक्तियां थी वो क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे। और मैट्रिक्स की जो कोट होगी वो भी बदल जाती है, वो हो जाती है एन गुणे कितनी हो जाती है, एम हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर कोई हम कहते हैं मैट्रिक्स आपको दिए, कोई भी ले लो, 2 4 5 क्या ले लिया हमने, मान लो एक छोटी सी से ले लिया, आप 3 into 3 वाली भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, आप और इसमें बढ़ा दें, 7 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कोई भी लिखते हैं। ये आपका देखिए 2 into कितने की है, ये 3 की। अगर आपका ए डैश निकालते हो या ए टी निकालते हो तो क्या करोगे, आप इन कॉलमों को क्या करें, पंक्ति बदल दें। 2 5 हो जाएगा, इसको बदल दें तो 4 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसको घुमा दें तो 7 और कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये क्या बन जाएगी, 3 गुणे कितनी बन जाएगी, 2। नई बात से कैसे करते हैं ट्रांसपोर्ट, कुछ नहीं, आपको इसको ऐसे कर देना है, इसको ऐसे लिख देना, दूसरे वाले को दूसरे में लिख देना, तीसरे वाले को क्या लिख देना है, तीसरे, और वो आपकी ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स आ जाया करेगी। बिल्कुल सिंपल से सवाल इसके तुमको मिलेंगे, कोई बात। इसके बाद देखिए परिवर्त आव्यूह की हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुण इसके देखेंगे। पहला पॉइंट देखिए, पहला क्या है, अगर हम ए डैश निकालें, किसी आव्यूह का ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स निकालें और उसका फिर से अगर निकाल दें तो वही मैट्रिक्स क्या होती है, आ जाती है। समझ रहे? देखो प्रूफ कैसे आएगा ये देखिए। अगर हम ए कोई मैट्रिक्स मान लें, ध्यान से देखिएगा, हमने मान लिया ए आई जे, मान लिया ना, यहाँ आई पंक्तियों को, जे किसको डिनोट करता है, कॉलम को, है ना। ये हो गई एम गुणे मान लो एन क्रॉस, एम गुणे एन क्रॉस की मान लिया हमने, यानी एम गुणे एन कोट की मान लिया हमने। तो आप अगर ए डैश निकालते हो तो क्या निकलेगी, तो आप क्या जानते हैं, घूम जाता है ना, पंक्ति आ जाएंगी, पंक्ति पहुंच जाएंगे कॉलम में और कॉलम पहुंच जाएंगे पंक्ति में, तो ये आपका आ जाएगा। और इधर क्या बदल जाएगा, इसकी कोटि भी बदल जाएगी, बदलेगी नहीं बदलेगी, फिर से कर दो इसका ट्रांसपोर्ट, इसका फिर से कर दो, फिर से कर दो तो फिर से नहीं बदल जाएगा, ए और क्या आ जाएगा, आई और जे हो जाएगा, और ये बदल जाएगा तो एम गुणे कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्या वही ए नहीं आ गया, तो इसका मतलब है कि ए डैश का क्या है, होल डैश बराबर क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, और ये आपका प्रूफ कर लीजिए। दूसरी प्रॉपर्टीज देखिए, देखते हैं, अगर a प्लस बी, पहले चलो सपोज कर लेते हैं, देखिए ना, अगर a मैट्रिक्स को मान लीजिए क्या है, a आई जे है ना, और ये m गुणे कितने की है, n की। दूसरी भी जो b कोई मैट्रिक्स है वो आपकी है बी आई जे, और वो भी कितने की है, m गुणे n की है, क्योंकि सम तभी होता है जब सेम कोट की आव्यूह होते हैं। अब हम जोड़ने वाले प्रॉपर्टी देखते हैं, a प्लस बी का जो अगर ट्रांसपोर्ट निकालते हैं तो ये आता है a डैश प्लस कितना, b डैश। यानी पहले आप चाहे दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के इसके उसका ट्रांसपोर्ट निकालो, और चाहे पहले ट्रांसपोर्ट निकालो फिर उनको जोड़ो, आएगा वही। नई बात समझ में आई? आप पहले आप इनको दोनों मैट्रिक्स को ऐड करिए, ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोर्ट निकाल लो, चाहे उन दोनों का ट्रांसपोर्ट निकालने के बाद में उनको जोड़ो, आएगा
वही आई प्लस बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम? ए प्लस बी निकालते हैं। तो ए कितना हमको देखो दिया हुआ है, ए हमको दिया ए आई जे, एम क्रॉस कितना दिया हुआ है एम, प्लस बी में कितना दिया हुआ देखिए बी आई जे, और कितना दिया है एम क्रॉस एन दिया हुआ है। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए ए आई जे प्लस कितना हो जाएगा बी आई जे हो जाएगा, और कितना हो जाएगा एम क्रॉस एन हो जाएगा। अब अगर इनका हम ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स इनकी निकाल देते हैं, ए प्लस बी का क्या निकाल देते हैं होल डैश निकालते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये क्या हो जाता है, ये घूम जाएगा। क्या हो जाएगा? ये घूम जाएगा। आपका आ जाएगा क्या ए जे आई हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा जे आई हो जाएगा, और ये बन जाएगी मैट्रिक्स, ये कोड इसकी हो जाएगी क्या एन गुणे एम हो जाएगी। हो जाएगी, हो जाएगी। फिर से ए अलग अलग निकालिए देखिए, अगर हम ए डैश निकालेंगे यहाँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए जे आई हो जाएगा, और घूम के हो जाएगा एन क्रॉस कितना हो जाएगा एम आ जाएगा। अगर आप बी डैश निकाल रहे हो, अगर आप बी डैश निकाले तो क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा बी जे आई हो जाएगा, और हो जाएगा एन क्रॉस कितना हो जाएगा एम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इनको जोड़ दो, ए डैश प्लस बी डैश पर हम करके जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा ए जे आई और एन गुणे कितना हो जाएगा एम प्लस, और बनेगा आपका बी जे आई, और बनेगा एन क्रॉस कितना एम बनेगा। तो अब इनको मिला के देखो तो दोनों में सेम है ना, अब लिख लीजिए तो ए जे आई प्लस कितना बी जे आई, और बनेगा एन क्रॉस कितना बन जाएगा एम। क्या ये सेम सेम नहीं आ रहे हैं? yes, ये ए प्लस ये देखो ये जो आया था, और ये अभी अलग अलग हमने जोड़ा ये आया, क्या ये सेम नहीं आ रहे? देखिए जे आई और जे आई एन क्रॉस एम, जे आई एन क्रॉस एम। इसका मतलब आप लिख सकते हैं अतः आपका प्रूफ हो गया कि जो a प्लस बी का होल डैश होगा वो a डैश प्लस b डैश के क्या होगा बराबर होता है। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज है। अब ऐसे कई सारे सवाल आएंगे आपको लगाने, कोई से देगा a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश सिद्ध करो, तो आप a प्लस b करेंगे, उसका डैश निकालेंगे, अलग निकाल के जोड़ेंगे, देखें सेम आएगा तो हम कहेंगे LHS बराबर क्या है RHS। कर लीजिए, देखो भैया इसके बाद एक और आती है इसी के साथ ही, क्या है वो माइनस में देता है। क्या देता है आपको? माइनस में भी आपको दे सकता है, a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश दे सकता है आपको। तो आप इसको प्रूव करेंगे तो सिर्फ क्या करना होगा आपको माइनस कर देना होगा। क्या कर देना होगा आपको? केवल ये देखिए, केवल क्या कर देना होगा आपका हर जगह माइनस कर देना। देखो माइनस है नहीं है, यहाँ को क्या कर लेना है माइनस, यहाँ क्या कर लेना है आपको 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 माइनस, यहाँ क्या प्रूफ हो जाएगा माइनस। इसके बाद देखिए आपको ये भी एक प्रॉपर्टी पूछ सकता है ये के ए का होल डैश बराबर के ए डैश, समझ रहे? ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, ये भी पूछ सकता है। ठीक, आप ए मैट्रिक्स को ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए कोई ए मैट्रिक्स ले, देखिए इधर अगर ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं ए आई कितना ले लेते हैं हम जे एम क्रॉस एन ले लेते हैं, बोलिए अगर इसको हम के से गुणा कर देते हैं तो के ए बराबर क्या होगा, यहां भी गुणा हो जाएगा, के बाहर करोगे अंदर जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका ए आई क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, ये एम गुणे कितना हो जाएगा एन हो जाएगा। अगर आप इसका डैश निकालोगे ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स की निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कांस्टेंट है, 2 होगा 4 होगा 6 तो वैसे रहेगा, इसमें फर्क पड़ेगा ना। जैसे आपका अगर यहाँ 2 है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसमें फर्क डालेंगे ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा ए जे आई हो जाएगा और ये एन क्रॉस एन की हो जाएगी, हो जाएगी हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए इसको हम देखिए कैसे करेंगे। अगर हम पहले ए डैश निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम, एक तो हमने निकाल लिया, देखिए अगर हम पहले ए डैश निकालते हैं तो ए डैश निकालोगे तो क्या बनेगा ए जे आई बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका एन क्रॉस एम बनेगा।
अगर के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो के ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, के और आपका क्या बनेगा, ए जे आई बन जाएगा, साथ में लिख सकते हो, और एन क्रॉस क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो देखिए क्या ये दोनों मान सेम नहीं आ रहे हैं क्या? अगर ये सेम आ रहा तो ये बराबर ये क्या है, हो जाएगा। अतः आप लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं के ए का होल डैश बराबर के ए डैश, ये होता है। तो आपको दिए उसको देखेंगे, वो क्या होती है, ए बी का होल डैश तो बराबर होता है बी डैश ए डैश। याद रखिए ए बी का होल डैश, ये मल्टीप्लाई में है, ए बी का होल डैश तो क्या होता है फिर बी डैश ए डैश होता है, ए डैश बी डैश नहीं होता। मल्टीप्लाई का मान लो, मल्टीप्लाई जानते हो बहुत विशेष मामला है मल्टीप्लाई का, ऐसे नहीं होता। तो ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। जरा मान लीजिए, माना ए मैट्रिक्स मान लीजिए आप, ए आई जे, इसको एम क्रॉस क्या बोल देते हैं, एन, और जो बी है उसको मान लेंगे कितना, बी आई जे मान लेंगे, और उसको मान लेंगे क्या हम, एन क्रॉस पी मान लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई तभी होता है जब इसका लास्ट इसका पहला क्या हो, बराबर हो। इन दोनों की मल्टीप्लाई निकालो करो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई निकालो तो क्या आएगा आपका, मान लीजिए वो आ जाएगा आपका सी आई जे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी आई जे आ जाएगा आपका। बोलिए, जब आपने इसकी मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, सी आई जे आ गया। और किस क्लास की मल्टी बनता है ये, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट बनता कि नहीं बनता, ये बन गए, ये हमने रख दिया। अगर इसका हम होल डैश निकाल ले, क्या निकाल ले, इसका होल डैश यानी इसका परिवर्त आप भी निकाल ले, तो ये क्या बन जाएगा, सी जे आई बन जाएगा, और यहाँ पी गुणे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एक पार्ट हमने इसका निकाला, ठीक है, ध्यान से। अब हम निकालेंगे बी डैश, जरा देखिए, पहले बी डैश निकालते हैं। बी डैश देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास जब इसको आप निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा बी जे आई, और बनेगा कितना, पी क्रॉस कितना बनेगा, एन बन जाएगा। बी देखिए हमने निकाला है। ए डैश जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, ए डैश आप जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए जे आई हो जाएगा, और ये बनेगा एन क्रॉस कितना बनेगा, एम बन जाएगा। एन क्रॉस क्या बन जाएगा, घूम जाएगा। आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बी डैश पहले लिखिए, ए डैश बाद में लिखिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई किया, आप जानते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गया, सी आई और क्या बन जाएगा, सी जे और क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, सी जे आई बन गया। हमने जो इसका मल्टीप्लाई किया, जैसे मान लो बी वाला जब हमने पहले लिया तो बी वाला इसमें इसको घुमा के लिखेंगे हम, समझे नहीं समझे, ये देखिए बने नहीं बने। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो जे तो पहले ही आएगा ना, जे पहले आ जाएगा और आई क्या हो जाएगा बाद में। इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए, आ गया। इसका लास्ट वाला इसका फर्स्ट वाला तो बराबर था, तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। और जब मल्टीप्लाई हो जाता तो क्या आता है, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, यानी पी क्रॉस क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। देखिए क्या ये और जो अभी हमने ये निकाला था क्या बराबर नहीं आ रहे हैं क्या, इधर इधर ये बराबर आ रहे हैं। इट मींस कि ए बी का क्या हो जाएगा, होल डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी डैश और हो जाएगा कितना, ए डैश। समझ रहे, ये प्रूफ। अब देखिए इसके बाद हम क्या देखेंगे, सममित आव्यूह। क्या देखेंगे, सममित आव्यूह देखेंगे। सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे, है ना, इसको देखेंगे। ये क्या होती है, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी हो, उसका आपने ए डैश निकाला और डैश निकालने पर वही आ गया, जब उसको आपने परिवर्त किया तब भी वही रहा, तो आपका क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। नहीं बात समझ में आई। अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट निकालते हो तब भी वही मैट्रिक्स ही रहती है, कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो हम कहते हैं मैट्रिक्स फिर कैसी है, सममित है, सिमेट्रिक है। नहीं बात समझ में आई। ए डैश इक्वल टू ए होना चाहिए, अगर ये होगा तभी क्या हो जाएगा, अगर आपका ए आई जे है ना, या देखिए आप अगर इसका परिवर्त निकाल रहे हैं,
ये मान लीजिए आपको दिया, अगर इसका परिवर्त निकालेंगे तो आपका आ जाएगा जे आई आ जाएगा, लेकिन ये बराबर होना चाहिए किसके, आई जे के ही बराबर होना चाहिए। नहीं बात समझ में आई? जब हमने इसका ए का मतलब ऐसे धीरे जब परिवर्त निकाला तो जे आई आएगा नहीं आएगा, लेकिन उसका जे आई निकालने पर भी वो क्या आएगा, आई जे ही आएगा, परिवर्त करने पर भी वही रहता है। मतलब यहाँ जे आई और आई जे आपस में क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। फॉर ऑल आई कामा जे, तो हम कहते हैं कि ये फिर मैट्रिक्स ऐसी है, सममित है। कैसी है, सममित है। कुछ बात समझ में आई? जैसे आप कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, आप लिखें 1 2 3, समझ रहे? फिर देखिए आप इसको यहां लिखें 2, फिर ये लिखें 3, फिर ये 1 इधर कर दें, फिर आप लिखें क्या यहां से 3 लिखें, फिर क्या लिखें आप 1, और फिर क्या लिख दें आप 2। कैसे लिखा हमने 1 2 3, फिर 2 से लिया 2 लिखा, 3 लिखा 1 इधर लिख दिया, फिर बीच से लिखा ये 3 लिखा 1 लिखा, फिर ये इधर लिख दिया। अगर इसको आप मोड़ दोगे तो भी यही रहेगा, आप चाहे देखें मोड़ करके, देखो ना ध्यान से। अगर आप इसको घुमाते हो तो क्या आएगा 1 2 3 आएगा, नहीं आएगा? अगर आप इसको मोड़ दो तो क्या आएगा 2 3 1 आ जाएगा, आप 2 3 1 आएगा, इसको मोड़ दो तो क्या आ जाएगा 3 1, और कितना आएगा 2 आएगा। देखो वही नहीं मिल रही 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। मोड़ने पर ये ए था और ये हमने ए डैश निकाला, तब भी वही आ रहा। इसी तरीके से आप क्या होता है, क्या देखिए एक और लिखी जाती है, देखिए क्या होती है। यहां ए बी सी लिखो, मुख्य विकल्प के रूप में क्या लिखो ए बी सी, फिर लिखो एफ जी और लिखो एच, इधर भी आ जाओ एफ जी और एच। इस चीज को याद रखना आप लोग, समझे? ये कई जगह काम आएगा तुम्हारे, मुझे अभी आगे और काम आएगा, अभी इससे भी काम आएगा तुम्हारे, ठीक है ना? इसमें हम मुख्य विकल्प के रूप में लिखते हैं ए बी सी, फिर इधर चले जाते हैं एफ जी एच, जानते हो ना, ए बी सी एफ जी एच, चले गए, ऐसे गए ऐसे चले गए, और इधर से आए इधर चले गए। ये भी आपकी क्या बनेगी, सममित अभी बनेगा। आप इसको मोड़ के लिखेंगे तब भी यही आएगा, और कुछ बदलेगा नहीं। और आपकी क्या हो जाएगी, आपकी ये हो जाती हैं जो आपकी क्या दी होती हैं, जो आपकी दी होती हैं क्या, तस्मक आव्यूह दिया होता है, वो भी आपका क्या हो जाता है, वो भी आपका हो जाता है सममित आव्यूह। जितने भी तस्मक आव्यूह होते हैं वो भी सममित आव्यूह होते हैं। इनको क्या कर सकते हो आप, मोड़ोगे तब भी आपको वही मिलेगा, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद देखिए हम कौन सा देखेंगे, विषम सममित आव्यूह देखेंगे, विषम सममित आव्यूह देखेंगे। इसमें कोई अगर मैट्रिक्स दी हो, जब उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो अगर वो माइनस का आ जाता है, आता वही है लेकिन काहे का आ जाता है, माइनस का आ जाता है, पूरे सब में कॉमन हो जाएगा माइनस, यानी माइनस बाहर आ जाएगा आपका, इट मींस वो क्या होगी, विषम सममित। समझ रहे? यानी ये आए तो, लेकिन काहे का आए, माइनस का आए, तो आपका विषम सममित हो जाएगा। समझ रहे? अगर हम इसको लिखते हैं, अगर एग्जाम्पल देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर कोई विषम सममित होगी तो यहाँ सारे मुख्य विकल्प में क्या होंगे आपके, जीरो होंगे। क्या होंगे, जीरो। तो देखिए सब क्या हो जाएंगे, जीरो, और ये इसके क्या हो जाएंगे, मान लेंगे, तो ये आपकी विषम सममित बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये विषम सममित बन जाएगी। इसका आप निकालोगे ट्रांसपोर्ट तो माइनस का मान लोगे, फिर से आपको वही मिल जाएगी। आप करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको अगर लिखें तो आप लिख सकते हैं 0 2 -2, क्या लिख सकते हैं, कैसे? अगर इसको घुमा दो आप, अगर घुमा दो तो 0 -2 बनेगा, नहीं बनेगा? इसको घुमा दो क्या बनेगा, 2 और क्या बनेगा, 0 बनेगा। आप इसमें से माइनस बाहर निकालो, माइनस बाहर निकालोगे तो 0 प्लस हो जाएगा, 2 ये प्लस का तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0। तो क्या पहले वाला नहीं आ गया क्या? इसलिए आपका ये भी क्या होता है, एक आपका विषम सममित होता है। क्या होता है, विषम सममित। a प्लस a डैश कर देते हो, मतलब कोई a मैट्रिक्स है, उसको और उसका ट्रांसपोज अगर हम जोड़ते हैं तो हमेशा वो क्या मिलेगी आपको, सममित आव्यूह मिलेगा। क्या मिलेगा, सममित आव्यूह मिलेगा, सममित आव्यूह मिलेगा, सममित आव्यूह होगा। और देखिए अगर जो आप घटा देते हो उसी में से ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, विषम सममित आव्यूह मिलेगा। क्या मिलेगा, विषम सममित आव्यूह मिलेगा आपको। समझे नहीं समझे?